तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की ये वीडियो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के जेके बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं उनके रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उनको हम थारोली डिस्कस करेंगे, सारे चैप्टर्स की। और आगे हमने कैसे प्रोसीड करना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं होप करता हूँ आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, सब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। धन्यवाद। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स क्लास 12 जेके बोस एग्ज़ाम। तो बच्चों, पहला जो आपका चैप्टर आ जाता है फिजिक्स में 12th की, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जो 12 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इनमें बाकी तो हमने थोड़ा बहुत करने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं पेपर उसकी बात करूँगा। जैसे डबल स्टार जिसको लगा हुआ ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने 101% करना ही करना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमने एक्सियल लाइन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हमने इक्वेटोरियल लाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालनी है हमने, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉइंट आ जाता है गॉसिस थ्योरम, उसके एप्लीकेशंस में आ जाता है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ्स लॉ इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे ही नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म आ जाता है। इसमें देखो आप बायो-सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है, सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग करंट। उसके बाद आपके पास एम्पेयर सर्कुलर लॉ आ जाता है, उसकी एप्लीकेशन आ जाती है हमारे पास, है ना। ऐसे ही एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन आ जाता है प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो बेटा ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर क्या होता है, इसकी करंट सेंसिटिविटी भी कभी कभी आपको 1-2 नंबर में आ जाती है, एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में और इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर में आपको भूल गया एक चीज़ बताना। जैसे देखो ये ना, एक एक नंबर में बताता जाता है। एक नंबर में देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटाइजेशन का फार्मूला आ जाएगा, चार्ज के बारे में पूछ लेगा, प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अब ये जितना भी हम पढ़ेंगे इनके एसआई के बारे में पूछ लेगा, एसआई यूनिट्स क्या होते हैं इनके, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो आपने ये चीज़ें एक बार जब आप आराम से पढ़ोगे ना, डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको आराम से ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। आप जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना भी अच्छे से थारोली पढ़ के जाओगे ना, तो वहाँ से आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। दो चैप्टर हैं, ये अलग अलग चैप्टर हैं। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो फैराडे लॉ आ जाता है हमें, ठीक है। और सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और उसके कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन निकलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट निकालते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अल्टरनेटिंग करंट में पीक और आरएमएस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एलसीआर सर्किट का भी हमारे पास आ जाते हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर का आ जाता है हमारे पास, और एसी जनरेटर आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है चैप्टर आपका। इसमें करैक्टरिस्टिक आ जाती हैं इसकी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट, ये बायो-सावर्ट्स का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। बायो-सावर्ट्स लॉ हम जो पढ़ते हैं उसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम के बारे में आ जाता है। जैसे आ जाते हैं ना, हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें जो रेज है उनके बारे में पढ़ना हमने, गामा रेज वगैरह जो होंगी उनके बारे में आ जाता है, ठीक है। ऑप्टिक्स मोस्ट सबसे ज़्यादा नंबर वाला चैप्टर है, ठीक है। स्कोरिंग चैप्टर है ये, इसको अच्छे से करोगे तो आप आराम से अच्छे से स्कोर कर लोगे इस चैप्टर में, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसकी इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। जैसे इसकी एप्लीकेशन जो सिलेबस में है वो क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी आपने अच्छे से पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है। आजकल तो आपको पता ही है सारा। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोप, और लास्ट में एक टेलीस्कोप करके भी आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आ गया, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में देख लो
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपके पास आ गया, इंटरफेरेंस वगैरह आ गई, ठीक है, हाइजन प्रिंसिपल वगैरह आ गया हमारा आपके पास। नेक्स्ट चैप्टर में देखो डुअल नेचर में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमें पता है, अब उसके इफेक्ट भी हम आगे करते हैं। इफेक्ट इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, पोटेंशियल के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ, इनमें से डायरेक्ट सारे तो नहीं डालता है, एक आता वो पूछ लेता है, ठीक है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होगी, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो गए, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। उसके बाद पास्टुलेट्स हो जाते हैं आपके एटम्स में, पास्टुलेट्स ऑफ बोहर, ठीक है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज होती है, 5 सीरीज होती है, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज, इसको पूछ लेता है। और इसी का स्केच बनता है कैसे करके, हम डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे करके हमने समझा वो सर्कल्स बना के, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, पहले से सारे इसमें आ रहे हैं, जैसे करके समझाया हुआ है, फिर से एक बार जब कराएंगे तब समझा देंगे, ठीक है। तो इसका स्केच भी आ जाता है, ये वाला क्वेश्चन स्केच आ जाता है इसका बनाने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओ नीचे सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में आपके पास इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाते हैं, पीएन जंक्शन आ जाता है, पीएन जंक्शन पे फिर आपको पीएन जंक्शन आ जाता है, पीएन जंक्शन डायोड आ गया। अब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड वाइज में कैसे चलता है, रिवर्स वाइज में कैसे चलता है, उसके बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और भाई यही करैक्टरिस्टिक आ जाती है पीएन जंक्शन की, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइज में कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके जेके बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये करीबन आप अगर मान लो तो ये आपके पास अराउंड 65 65 65 to 70 के अराउंड आपके पास क्वेश्चन है, जो कि बार बार आपके फिजिक्स के पेपर में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से करके जाओगे ना, तो आप अच्छे से स्कोर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। अब करते हैं बात, आपका एग्जाम कितने नंबर का आता है, 70 मार्क्स का आता है। 70 मार्क्स को 3 हिस्से में अगर हम डिवाइड करें तो 10 नंबर के तो एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज अगर आप, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इस कोर्स में, उसको अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, तो 10 नंबर भी आपके उधर से निकलेंगे ही निकलेंगे आराम से। फिर सेकेंडली न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे पास, न्यूमेरिकल आ जाते हैं हमारे पास 10 से 12 नंबर के, ठीक है। और थर्ड आपके पास आ जाती है थ्योरी, थ्योरी आपके पास 48 to 50 नंबर की आती है। तो इस थ्योरी में आप इतना मान के चलो कि 99% ये जो थ्योरी आती है, ये जो मैंने 65 और 70 क्वेश्चन बताए हैं ना, इसमें से आती है। एक दो क्वेश्चन आपका बाहर से हो सकता है, बाकी 99% इन्हीं में से आता है। तो अगर आप इस कोर्स को और इन 65-70 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, आपके 45 से 50 के बीच में नंबर कहीं नहीं गए। बस चीज़ें क्या होती हैं, जब आपने लिखना होता है, पेपर लिखना होता है, पहले तो हैंड राइटिंग अच्छे से लिखनी है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी है जो बहुत मैटर करती है। प्रेजेंटेशन आप अगर अच्छी करोगे तो ऑब्वियस है अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। डायग्राम्स वगैरह फिजिक्स में है क्या है, फिजिक्स में डायग्राम्स अच्छे से बनानी है, ठीक है। आप अच्छे से, जो आपकी ऐसे करके शीट होती है, ठीक है, शीट होती है, शीट के ऊपर आप अच्छे से अगर मार्जिन, एक साइड में मार्जिन डाल के टॉपिक हाईलाइट करके, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के आप करोगे, लास्ट में जब आप करोगे तो ऑब्वियस है प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आगे से नंबर भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और रह गई न्यूमेरिकल्स की बात, तो इसके ऊपर हम, अगर आपने इस वीडियोस को, मेरी वीडियोस को, इस कोर्स को अच्छे से लाइक किया, शेयर किया, ठीक है, पसंद किया, तो मैं न्यूमेरिकल के ऊपर भी एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा कोर्स हम करेंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका इसके रिलेटेड। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर आपको जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसके रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे, तो आप जाके चैनल में जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे, जो कि फिजिक्स बाय हर्षमन हास है, उस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और वहाँ से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टा पे जाके आप अपडेट रहें, वहाँ पे हर एक वीडियो के बारे में
मतलब दोनों पे आएगा। टेलीग्राम पे इस चैनल में आपको लिंक मिल जाया करेगा वीडियो का, और नोट्स भी इसमें मिल जाएंगे। इंस्टा पे आपको अपडेट करते रहेंगे हम जब भी वीडियो डलेगी हमारी, ठीक है। और हम ये ट्राई करेंगे कि दिसंबर के मंथ में ही हम सारी कितनी बने, अगर चैप्टर वाइज में वन शॉट डालूंगा ना बना के, ज़्यादा मतलब 45 से 1 घंटे के बीच में अगर कंपाइल होकर सारा हो गया, तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वीडियो बन जाएगी 10 वन शॉट बना देंगे, है ना। तो दिसंबर में मैं ट्राई करूँगा कि आपका ये क्लियर करूँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छे अच्छे नंबर आप स्कोर कर सको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप अच्छे से शेयर करो। जो तो मेरे पास पढ़ते हैं ऑफलाइन, उनको तो पता ही है कैसा पढ़ाया जाता है। तो बाकी आप भी इसको शेयर करना अच्छे से सबको, अपने दोस्तों को बताना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो ट्यूशन फीसेस वगैरह दें, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे अच्छे स्कोर करें, फिजिक्स में सारे बच्चे अच्छे से स्कोर करें, ठीक है। इसीलिए इस कोर्स को मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आपने इस वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से देखना है, बेनिफिट लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है। थैंक यू सो मच।